नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल निशा रावल और करण मेहरा की प्राइवेट लाइफ अब लोगों के बीच में आ गई है। दोनों के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं है। निशा रावल और करण मेहरा दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। करण मेहरा के मीडिया ने अपना पक्ष रखा, इसी के बाद में उनकी पत्नी निशा रावल ने भी मीडिया में अपनी बात रखी। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो हर किसी का ध्यान खींच रही है। करण मेहरा पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद निशा रावल ने मीडिया से बात की और उन्होंने मारपीट के बाद हुई उनकी हालत की कुछ फोटोज भी शेयर करी। इसी के साथ ही निशा रावल ने बताया कि उनके पति करण मेहरा उन्हें पागल कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनका इस पर कहना था कि मैं मानसिक तौर पर बीमार जरूर हुई थी, लेकिन अब मेरा इलाज हो गया है और मैं ठीक हूँ। मैं साल 2014 में बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी। ये पागलपन नहीं बल्कि मूड डिसऑर्डर की समस्या है। ये किसी बड़े सदमे की वजह से या फिर कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है। मैं इस पर कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने अपना इलाज डॉक्टर कसी चावड़ा से करवाया और अब मैं कुछ महीनों बाद ठीक हो गई। ये समस्या इसलिए हुई क्योंकि मैंने अपनी कोख में पल रहा 5 महीने का बच्चा खो दिया था। इस मुश्किल घड़ी में भी मुझे करण मेहरा का साथ नहीं मिला, बल्कि उनका रवैया मेरे साथ खराब था। दोस्तों, आपको बता दूं कि कसी चावड़ा मानसिक बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर है। इसी के आगे बात करते हुए निशा रावल ने बताया कि एंजाइटी की समस्या उन्हें बीते साल भी हुई थी, लेकिन 4-5 महीने इलाज के बाद वो ठीक हो गई। आखिरी बार उन्होंने मई 2020 में मेडिकेशन लिया। दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि निशा रावल ने साफ किया है कि वो अब अपने पति से तलाक लेने वाली है। साथ ही उन्होंने बताया कि करण मेहरा का एक दिल्ली की लड़की से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। चंडीगढ़ में शूट के दौरान बीते साल के अंत में दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी और इसी वजह से तलाक की नौबत आ गई है। निशा का कहना है कि उन्होंने रिश्ता संभालने की कोशिश की, लेकिन करण मेहरा कुछ भी सोचे समझे बिना उसी के साथ रहना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर करण मेहरा का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं और उन्हें निशा एलिमनी अमाउंट के लिए फंसा रही है, जो बहुत ज्यादा है, वो दे नहीं सकते। करण के बाइपोलर वाले आरोप पर निशा कहती है कि करण ने जो कहा है वो अपने बचाव के लिए कहेंगे ही ना। यह मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। मैं अपना सिर क्यों फोड़ूंगी? मैं एक एक्टर हूं और अपने चेहरे से प्यार करती हूं। मेरा एक बच्चा है, मैं क्यों रिस्क लूंगी? दिसंबर 2014 में मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपना बच्चा भी खोया। इसी बीच हस्बैंड उसको मार रहे थे और मैं डॉक्टर से जाकर मिली। मेंटल हेल्थ से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं करण की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। उनके हर स्टेटमेंट मुझे हर्ट कर रहे हैं। मैं किसी मेडिकेशन में नहीं थी। लास्ट जो डोज ली थी वो एंजाइटी वाली ली थी। करण बहुत कंट्रोलिंग कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर, जिम या किसी से मिलना भी होता था तो करण रोक दिया करते थे। इसी पर दोस्तों अब निशा ने करण पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए हैं। इसी के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम करण मेहरा और निशा रावल के बीच जो भी विवाद हुआ है वो अब चारदीवारी से बाहर आ गया है। ये शो और नैतिक के फैंस के लिए काफ़ी हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि उनके चाहने वालों के बीच उनकी छवि बेहद साफ सुथरी थी। अपने बीच विवादों पर अब दोनों पति पत्नियों ने चुप्पी साधी रखी थी, लेकिन अब निशा रावल खुलकर सामने आ गई है और उन्हें मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए करण पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।